इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे। जिनकी सर्विसेज हम भी यूज़ करते हैं, उनकी टॉप सीट्स पे इंडियंस बैठे हुए हैं। कि इंडिया जो है वो जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है। वो प्रेसिडेंट सीसी को बुलाते हैं ऑन देयर, जो से कहते हैं ना, वो परेड के लिए बुला रहे हैं जनवरी में। ठीक है जी। हम लोग जो हैं, व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सके? इसके पीछे पॉलिटिकल इश्यूज थे, कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल ट्रांजिशंस ठीक नहीं हुई, हाइब्रिड रजीम है। क्यों हम उस तरह मिडल ईस्ट को टैप इन नहीं कर सके? देखिए, मिडल ईस्ट में हमारे पास हमारा दोस्त अभी सऊदी अरबिया है, हमारे दोस्त इजराइल से, हमारी दोस्ती यूएई से, बहरीन से है, ईरान से भी थोड़ा बहुत तेल वेल कुछ ले रहे हैं, कुछ लेने की कोशिश में है। अभी शुरू हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, कोशिश तो है। ये बड़े पावर है मिडल ईस्ट के। ठीक है जी। अब मिडल ईस्ट वाले क्या, वो हमारे साथ बहरीन के साथ एफटीए तो रुपए ट्रेडिंग वाली बात ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। अब जीसीसी वालों ने, जीसीसी कंट्रीज में जो 6 कंट्रियां, उन्होंने खुद बोला जी हमें आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। हमने नहीं बोला, उन्हें बोला है। अब जहां यहाँ जीसीसी का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, यहाँ बहरीन आपके साथ है, आप यहाँ ITU2 में, तो मिडल ईस्ट में आपकी अच्छी खासी पकड़ है। जय हिंद दोस्तों, देश की बात यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरबिया से एक खबर आने से पाकिस्तान हैरान है। आप सब जानते हैं इन दिनों पाकिस्तान में क्या चल रहा है। इसी बीच सऊदी अरबिया ने इंडिया को एक जबरदस्त ऑफर दिया है। सऊदी अरबिया से तेल लेने से इंडिया को 3% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अपने ही बिरादरी के होने के बावजूद भी पाकिस्तान को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसी बात पर दोस्तों पाकिस्तान के अवाम क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, आइए सुनते हैं। मैं बात करूं सऊदी अरेबिया के मिडिल ईस्ट की बात करूं तो मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के साथ, जो मिडिल ईस्ट है उनका तल्लुकात कुछ इस तरह के जैसे कोई सौतेली माँ के साथ करते हैं, सौतेली माँ अपने बच्चे के साथ करती है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर मैं बात करूं कि दुबई ने सिर्फ एक कंपनी के अंदर, इंडिया की जियो कंपनी है, उसके अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं ऑयल की, अगर सऊदी अरेबिया ऑयल देता है तो पाकिस्तान को वही रेट पर देता है जो अदर कंट्रीज को देता है, लेकिन इंडिया को 3% डिस्काउंट करके देता है। क्या वजूहत लगती हैं आपको? इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है, और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी $800 बिलियन पे खड़ी है। पाकिस्तान की एलसी 6 मंथ्स पे खुलती है ऑयल की, इंडिया 3 मंथ्स पे एलसी खोलता है। यहाँ पे 6 मंथ का क्रेडिट है, वहाँ पे 3 मंथ्स का क्रेडिट है। तो आप प्राइस से फर्क कर ले, पाकिस्तान को अभी भी सस्ता मिलता है क्योंकि क्रेडिट इन्वॉल्व्स प्राइस। अगर मैं बात करूं फॉरेन, अगर रिलेशंस की बात करूं, तो पाकिस्तान उस किस्म के रिलेशंस नहीं बना पाता अदर कंट्री के साथ। अगर हम देखा जाए तो दुनिया की हिस्ट्री में बड़ी बड़ी दुश्मनियां पाई जाती हैं अदर कंट्रीज के साथ, लेकिन इस किस्म का रवैया जज्बाती नहीं होते कि इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम इंडिया का नाम सुनते इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं। ट्रेड बंद की हुई है, अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं आप हमसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उनसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आपका फील्ड यही है। कुछ बताएं जरा हमें। 80% रिजर्व आर्मी को जाता है। क्यों? इंडिया से सेव रहने के लिए, इसलिए। सही हो गया, बहुत शॉर्टकट में अच्छा आंसर दिया। तो अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की, अगर मैं यूएई की बात करूं, दुबई की बात करूं, तो दुबई रिस्ट्रिक्शन लगाता पाकिस्तानियों पर। अगर कोई पाकिस्तानी दुबई आना चाहता तो उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए। जबकि इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया को कहता कि भाई आप सिर्फ आओ हमारे पास, और इंडिया ने तकरीबन 30% इन्वेस्टमेंट की हुई है पूरी दुबई के अंदर। क्या समझते हो आप, इसी वजह से रिस्पेक्ट है इंडिया की? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे। हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे। हम उनके लिए लॉस हैं। हम लॉस हैं जी। तो हम फायदा कब पहुंचाएंगे किसी को? जब हमारी इकोनॉमी सही होगी, जब हमारी ज़हनियत बदलेगी। हमारी जहनियत क्यों इस किस्म की? अगर मैं बात करूं हमारे एजुकेशन सिस्टम की, अगर मैं पीछे 1947 से लेके अभी तक देखेंगे तो हम डाउनफॉल पे जा रहे हैं। लेकिन 1999 में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, लेकिन तब से इंडिया ने परवान चढ़ना शुरू किया तो अब रुक ही नहीं रहा। हम वहीं के वहीं रिलायबर करने स्टैंड है। क्या वजूहत है?
थोड़े दिन पहले ना एक लिस्ट शेयर हुई थी, दुनिया की कुछ टॉप कंपनीज जिनकी सर्विसेज हम भी यूज़ करते हैं, उनकी टॉप सीट्स पे इंडियंस बैठे हुए हैं। क्यों भला? क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत आगे हैं। और हमारे बड़े अभी भी कहते हैं टाटो में पढ़ा डीएसपी बन जाएगा। क्यों भला? क्योंकि वो टाटो में पढ़ा है और उसको रट्टा लगाने की आदत है, हम कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो आप कैसे आगे निकल गए इस फील्ड से अंदर से? मेरी स्टडी यहाँ की नहीं है, कहाँ की है? मैं दुबई में रहा हूँ काफ़ी अर्सा और तुर्की रेशल हूँ। ये फैक्ट है यार। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान में जो पढ़ता, जो अच्छा पढ़ जाता, डॉक्टर बन जाता, स्पेशली डॉक्टर फील्ड की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर जो अच्छा बन जाता वो बाहर जाने की सोचता है। क्या वजूहत है? अपने मुल्क के अंदर रहकर क्या फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता? डॉक्टर की डिग्री के बाद एक ASSP होता है, ठीक है। ASP की डिग्री पाकिस्तान में नहीं होती, पता है आपको? वो करने के बाद आप इंटरनेशनल कहीं पे जॉब कर सकते हैं और पाकिस्तान में उस डिग्री की वैल्यू भी नहीं है। आपके डॉक्टर साल में एक दफ़ा हड़ताल करते हैं, पूरी दुनिया में कभी हुआ है? दे आर लाइफ सेविंग पर्सनस। यहाँ पे हड़ताल करके बैठ जाते हैं, ये पाकिस्तान है इसलिए बाहर जाना चाहते हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, वो बाहर वालों से ज़्यादा कमाते हैं। क्यों भला? क्योंकि डॉक्टर अगर आपको एक दवाई ठीक करने के लिए देगा ना, 4 इसलिए देगा क्योंकि उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसे 2 देना। एग्जैक्टली, सच्ची बता रहे हैं आप। क्या हमें अपने पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात को बेटर कर लेना चाहिए अब या नहीं? देखिए, आपका हमसाई के साथ ताल्लुक बेहतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ शुरू उस वक्त हुई थी जब पाकिस्तान और इंडिया अलग किए गए थे और ये प्लानिंग थी। क्यों? क्योंकि एशिया वाज द हब, वरना यूके यहाँ पे ना आता। ठीक है, यूके इधर क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि एशिया वाज द हब फॉर एवरीथिंग एट दैट टाइम। और इस चीज़ को दोबारा वो नहीं चाहते, बिकॉज वेस्टर्न और ईस्टर्न दुनिया में यही फ़र्क है। अगर हमें वो इन मसलों से निकाल देंगे तो हम उनसे ऊपर चले जाएंगे, ये वो नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने हमें इतना फंसाया हुआ है। ये अंग्रेज़ों का फार्मूला है। एक जगह में मैंने पढ़ा था कि एक अंग्रेज़ से ना पाकिस्तान आकर, जो यहाँ पे जनरल था, उसने पूछा कि तुम यहाँ की हुकूमत कैसे संभालते हो? उसने पता क्या, उसने कबूतर पकड़ा, कबूतर के सारे पर उतार दिए और उसके बाद उसे खाना दे दिया और उसने बड़े शौक से खाना खाया। कहता दे आर एशियंस। सो व्हाट पाकिस्तान हैज़ डन शुरू से, एंड ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा है कि एक तो हम लोगों ने हमेशा, हम किसी भी बायलैटरल ट्रिप पे जाते रहे हैं मिडल ईस्ट में, तो हमने हमेशा उनको सबसे पहले आते ही कश्मीर इशू। लेकिन बात यह है कि कश्मीर इज़ आवर प्रॉब्लम एंड nobody will help us fight it. So we can't expect, हमारी जो expectations रही हैं गल्फ कंट्री से, they have not been realistic. We can't expect them or anyone else to fight with us for Kashmir. It's our issue, we have to fight it on our own. दूसरी बात यह है कि इंडिया हैज़ एवर सिंस मोदी हैज़ कम इन, मोर ज़्यादा मोदी के अंडर हुआ है कि इंडिया जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है सही तरीके से। इफ़ यू लुक एट आवर एम्बेसीज, पाकिस्तान इंडियन एम्बेसीज, पाकिस्तानी एम्बेसीज अब जाके प्रोएक्टिव हुई हैं। इंडियन एम्बेसीज have been very proactive. They've been showcasing the Indian culture, yoga culture. पूरा दुबई में देखते हैं हर जगह योगा उन्होंने प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। सो दे हैव, एंड ऑल्सो सबसे ज़रूरी बात, these countries take India seriously because India is considered a regional economic heavyweight. Pakistan is an economic lightweight. उसको कोई सीरियस नहीं लेता। पाकिस्तान को देखते हैं, वो समझते हैं या तो ये कश्मीर के लिए आया है या पाकिस्तान हमसे लोन्स लेने आया है। हम लोग को कैपेसिटी, पाकिस्तान में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट वी हैव नॉट लेवरेज दैट टू द बेस्ट एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स नज़र आती हैं, पाकिस्तान को देखते हैं तो लोन्स नज़र आते हैं सिर्फ। सो फॉर देम वी आर अ बर्डन. India for them is a rising star. It's a potential, it's a regional economic heavyweight, and especially after the COVID pandemic, economics is at the forefront of all the countries. And please keep in mind that these countries have, इनका visions का यही मकसद है that they are trying to stave off oil dependence, and India offers that market both inwards investment के लिए पर outwards investment के लिए भी।